को हम शेरनी का दूध कहते हैं और जिसने भी इसको पिया है वो हमेशा दहाड़ेगा। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा है और इस पर हम विशेष रूप से काम करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए सामने हैं प्रशांत कुशवाहा जी, जिनको लोग शिव ओम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में अपना करियर पूरा दिया है। मेरा परिचय तो आप दे ही दिए हैं मतदाता मालिकों को कि हम छात्र संसद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा, और मेरे द्वारा जब हम अध्यक्ष बने थे और उससे पहले भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो स्नातक की पढ़ाई होती थी पहले 5 वर्षों में उसको पूरा करवाया जाता था। तो मेरी पहली प्राथमिकता थी सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को ससमय उनका कोर्स पूरा करवाया जाए, और उसके लिए हमने बिहार के 13 यूनिवर्सिटी में छात्र अधिकार आंदोलन चला करके और उसको ससमय पूरा करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज 9 यूनिवर्सिटियों में ससमय स्नातक और पीजी की पढ़ाई होती है। 4 यूनिवर्सिटी अभी भी हम लोग के टारगेट में है जहाँ पे हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से हम लोग का आंदोलन अभी स्थगित है। हम पूरे संपूर्ण बिहार में छात्र युवा सरोकार आंदोलन के नाम से 2015 तक कंटिन्यू उसको किए थे, और आगे भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और युवा और छात्रों के लिए लड़ना मरना यही मेरी राजनीति की पहली प्राथमिकता रही है, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम आगे करते रहेंगे। जिला परिषद क्षेत्र संख्या से आपने माता जी का नामांकन कराया है जिला परिषद के लिए, जिनका नाम है श्यामा कुमारी, और आप इनके निवेदक हैं। तो आप तो पहले से ही राजनीति में हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा क्या लगा कि राजनीति ही विकल्प है विकास करने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक प्रतिनिधि के तौर पे अगर चुन के आते हैं तो उसका रास्ता राजनीति से ही है। मतदाताओं के द्वारा ही प्रतिनिधि का चुनाव होता है, और एक प्रतिनिधि ही अधिकारी के साथ हो, क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छा तालमेल करके, और जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं आती हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, एक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों के बीच में अपना विकास का योजना पहुंचाने का काम, लोगों का दुख दर्द उनके तकलीफ़ों देखने का काम एक प्रतिनिधि के तौर पर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के सहारे ही पूरा किया जा सकता है। नेताजी, एक सवाल आपसे हम और जानना चाहेंगे कि जिला परिषद पद का जो महत्व होता है, आम ग्रामीण जो होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो सिर्फ वोट देने ही जाते हैं, लेकिन उनको ये सही नहीं मालूम होता है कि असल में योजनाएं कितनी आती हैं। इसके बारे में आप, अगर जनता जनादेश देती है आपको, तो आप कैसे काम कीजिएगा इस पे? देखिए, इसमें जिला परिषद में जो भी योजनाएं आती हैं आम लोगों को उसकी सही जानकारी लोग नहीं दे पाते हैं, और जो जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है 7 पंचायत में, और जितने भी मुखिया हैं क्षेत्र के, उनके विकास कार्यों को लोग जान रहे हैं कि उनके द्वारा कौन सा योजनाएं आती है। वार्ड मेंबर लोग जो काम करते हैं उनके बारे में लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, मगर मुख्य चीज़ जो है जिला परिषद के बारे में वो जानकारी लोगों के पास कहीं ना कहीं उसकी कमी है। तो हम सबसे पहले जो जानकारी है जिला परिषद के, जो भी सेंट्रल से योजना आती है वो जिला के द्वारा हर ब्लॉक को दिया जाता है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर होता है। सबसे पहली जानकारी लोगों को ये रखना चाहिए, जो प्रतिनिधि के तौर पर हम जिला परिषद को चुनते हैं वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर होता है, और एक मेंबर अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं को लाने में अपना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उनको धरातल पर उतारने में जिला परिषद का मुख्य भूमिका। जिला परिषद के फंड में क्षेत्र में रोड सड़क के लिए, नाली के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, आपको छात्रों के लिए विशेष करके जो पुस्तकालय होती है, ये सब जिला परिषद के अंतर्गत ही आती है। हाई स्कूल में शिक्षकों की जो कमी है, एक जिला परिषद के रूप में हम उसकी कमी को भी दूर कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ये सब चीज़ जिला परिषद के दायरे में आती है। मतलब सीधे सीधे कहा जाए कि गुमराह किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस पे कैसे काम कीजिएगा धरातल पे कि लोगों को जानकारी मिले? एक्चुअली
जो काम करने का तरीका होता है, जिनके पास काम करने का जुनून होता है, तो जो भी वर्क है, चूँकि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम आते हैं, इसकी बहुत सारी जानकारी उसको मतलब उसमें बहुत लंबा बोलना पड़ेगा, कम शब्द में ही कहेंगे कि एक प्रतिनिधि के तौर पर अगर कोई राजनीति के पृष्ठभूमि से आते हैं तो वो निश्चित रूप से अन्य लोगों के तुलना में अच्छा काम करेंगे। और अभी तक जो भी लोग यहाँ से पार्षद हुए, व्यापारी वर्ग के लोग हावी हो जाते हैं, पैसे के बदौलत यहाँ पर राजनीति होती है, तो जो संघर्ष से आए लोग हैं वही लोग आम आवाम, गरीब, मजदूर, दलित, अकलियत, इन लोगों का ख्याल एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाला एक साधारण कार्यकर्ता ही रख सकता है। नेताजी, राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीम वगैरह आती है क्या? जी, बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की, जो भी योजनाएं हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, हम पहले भी बताएं कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर होता है, और जो भी योजनाएं आती है जिला परिषद से, वो किसान के लिए, सिंचाई के लिए, मजदूरों के लिए जो होता है, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, ये सब चीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट से जिला परिषद का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। आज पंचायत स्तर पे युवा बेरोजगारी के लिए बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवा रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं, कई बार घटनाएं भी हो जाती है, उनको काम करा के पैसा नहीं मिलता है। क्या पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे ये संभव है कि उनको रोजगार मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कीजिएगा? रोजगार का संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, और उसकी जानकारी लोगों को भी नहीं है, और कोई प्रतिनिधि के तौर पर वैसे लोग भी नहीं हैं जो लोगों को इस रोजगार सृजन को उपलब्ध करवाने में अपनी भूमिका निभाएं। उसमें आपको विशेष रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, अभी आप देख रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं जो चल रही हैं, 10 लाख रुपया तक उसमें रोजगार में लोन दिया जाता है सब्सिडी के साथ। लेकिन इन सारों चीज़ को करने के लिए एक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा पहला प्राथमिकता है कि, और जो मेरा नारा है, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त वारिसनगर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 का निर्माण करना, और उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और कमाई, यही मेरा नारा है, और हम इसको धरातल पर निश्चित रूप से उतारेंगे। आपने कहा भ्रष्टाचार, जहाँ भी पैसों की डिमांड किया जाता है, कोई भी काम, गरीब लोगों का कोई भी काम बिना पैसे का कहीं नहीं होता है। हर लोग, एक एक लोग जान रहे हैं भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में एक कैंसर के रूप में लिए हुए। इंदिरा आवास का योजना हो, एक एक लोग से जाके मिलिए, जानकारी लीजिए, बिना पैसे का किन्हीं लोगों को इंदिरा आवास, सरकार के द्वारा दिया गया शौचालय बिना पैसे का लोगों को नहीं मिलता है। किसानों को जो भी सब्सिडी वाली योजना है, बिना घूस और बिना भ्रष्टाचार का उन लोगों को उसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण सामान्य लोग इसको लाभ लेने से वंचित रहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मुहिम भी चलाएंगे इस क्षेत्र में, प्रतिनिधि के तौर पर रहते हुए इसको थोड़ा करना मेरे लिए आसान रहेगा, और लोगों में इस चीज़ की जानकारी को हम लोगों में प्रचारित करेंगे, और कहीं भी सरकार की योजनाओं में जो भी भ्रष्टाचार हो रही उस पर हम निश्चित रूप से लगाम लगाने का काम करेंगे। मैं विशेषकर अपने जनता दल से कहना चाहता हूं कि मैं समाजवादी विचारधारा के द्वारा ही राजनीति में आया हूं। कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी का मैं अनुयायी हूं, और लोगों का सेवा करना ही मेरा सर्वप्रथम धर्म है। और जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में अगर हमें मौका मिलता है तो जो भी कठिनाई होगा क्षेत्र में, जो भी समस्या हो, लोगों को स्वास्थ्य का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, सुख दुख में किसी भी प्रकार का उनको कठिनाई हो, तो मैं हमेशा उनके बीच उपलब्ध रहूँगा। और जिला परिषद को लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं, कोई भी तरह का समस्या होता तो लोग वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, मुखिया जी के पास जाते हैं, नहीं तो विधायक जी के पास जाते हैं। जिला परिषद का भूमिका इस तरह रहा कि लोगों को जानकारी नहीं है कि आपके मदद के लिए एक जिला परिषद प्रतिनिधि भी विकल्प है, और उस विकल्प को हम बांटने का काम करेंगे। और
एक जो प्रतिनिधि के तौर पर मजबूत स्तंभ के रूप में हम अपने क्षेत्रवासियों के साथ दिन रात खड़े रहेंगे। जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 7 पंचायत गोही, रायपुर, मोहिद्दीनपुर, छतनेसर, पुरनाही, सतमलपुर और हांसा पंचायतों में जब हम दौरा किए हैं चुनावी के समय भी और इससे पूर्व में भी, तो बहुत सारी समस्याएं हमको यहाँ पे देखने को मिला है। और जिसमें सबसे बड़ी समस्या है, आप पूरे जिला में किसी भी ब्लॉक में घूमिए, सबसे ज़्यादा आपको फूस का मकान वारिसनगर के इसी जिला परिषद क्षेत्र में मिलेंगे। और मेरा विजन है सबसे पहले ये फूस का जितना भी घर है उसको मैं पक्के मकान इंदिरा आवास के तहत सारे लोगों को उपलब्ध करवाने में अपना भूमिका निभाऊंगा। छतनेसर पंचायत में जब भी हम घूमते हैं, सड़क का सबसे कमी वहाँ पे हमको देखने को मिला है 7 पंचायत में। वहाँ का एक एक गली और सड़क को हम पक्कीकरण करवाएंगे। दूसरी समस्या यहाँ देखें, 7 पंचायत में एक भी बच्चों के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है। चारों स्कूल के पास एक भवन भी देखें, पुस्तकालय भवन, लेकिन वहाँ पे पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी 7 पंचायत में एक एक लाइब्रेरी और पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाना, वो मेरी पहली प्राथमिकता में होगी। और चूँकि शिक्षा की कमी है, जब भी गरीब का बच्चा उसको अगर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो एक शिक्षा ही एक माध्यम है। और चूँकि हम लोग संघर्ष के रास्ते आए हैं, शिक्षा पे विशेष वर्क किए हैं, तो मेरा एक अपना मानना है और मेरा एक अपना श्लोक है, शिक्षा वो ताकत है। मतलब कहने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग शिक्षा को ग्रहण किए, शिक्षा रूपी दूध को पिए, यानी शिक्षा को हम शेरनी का दूध कहते हैं, और जिसने भी उसको पिया है वो हमेशा दहाड़ेगा। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा है और इस पर हम विशेष रूप से काम चाहते हैं। आप तमाम मतदाता मालूकों से मेरा अनुरोध है कि मेरे संघर्षों को देखते हुए मेरी माता जी श्रीमती श्यामा कुमारी जी को अंगूर के गुच्छा छाप जो ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 9 पे अंकित है, पे अपना बहुमूल्य वोट देकर क्षेत्र की चौमुखी विकास में अपना योगदान दें। मेरा वादा है आप तमाम क्षेत्रवासियों से कि आपके सुख दुख में दिन रात आपके साथ खड़ा रहूंगा, और मैं एक नेता नहीं, एक सेवक बन के आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगा।